राधे राधे। मैं तब 7 साल की थी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मेरे पापा नेवी में काम करते थे, इसलिए मेरे पापा अक्सर बाहर रहते थे। और मेरी मम्मी, हम दोनों बहन, मेरी बड़ी बहन मेरे से काफ़ी बड़ी थी, मैं बहुत छोटी थी। मेरे बड़े भाई भी थे और मैं, हम तीनों भाई बहन थे। मेरे नाना जी अक्सर हमारे घर आया करते थे। मेरे नाना जी जब भी आते थे, मैं छोटी होने के कारण मेरे नाना जी मेरे को गोदी में बड़े प्यार से लेती थी, लेकिन वो मेरे को बैड टच करता था। हमेशा नाना जी मेरे को बैड टच करता था। लेकिन मैंने कई बार मेरी मम्मी को बोला, मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी, किसी को कुछ नहीं बोलना, किसी को कुछ नहीं बोलना। कई बार मेरी मम्मी ने नाना जी को बोला ना, पापा इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको मत लो गोदी में। लेकिन मेरे नाना जी ज़्यादा ही कुछ लाड़ प्यार दिखाने के कारण चॉकलेट कभी कुछ ला के मेरे को देते हैं, मेरे को गोदी लेते हैं, मेरे को बैड टच करते हैं मेरे नाना जी। मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं था। एक दिन हमारे रिश्तेदारी में किसी का मौत हो गया था। वहाँ मेरी मम्मी गई थी मेरी बड़ी बहन को साथ लेके। मेरे भाई स्कूल गया था, मैं अकेली घर पे थी। नाना जी को शायद पता था इस बात का। नाना जी हमारे घर आए। उस दिन नाना जी ने मेरी इज्जत ले लिया। मैं 7 साल की थी। मेरे नाना जी ने मेरे साथ गलत काम करा करके चले गए नाना जी। और नाना जी मुझे कह के गया, तेरी मम्मी को कुछ मत बताना। लेकिन मम्मी आने पर मैंने बताई थी मम्मी को, लेकिन मम्मी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा। मम्मी ने कुछ नहीं करा मामा नाना जी को। क्यों? हमेशा मम्मी ने बोला, चुप रहो, ये बातें किसी को पता नहीं होना चाहिए था। मैं जब 16-17 साल की हुई ना, इसके बीच में 16-17 साल हुई, तब मेरे नाना जी एक्सपायर हो गया था। लेकिन मेरे नाना जी एक्सपायर होने से पहले नाना जी ने मेरे साथ कई बार गलत काम करा, कई बार। और मुझे लगता है मेरी मम्मी इसमें कुछ इन्वॉल्व भी था, क्योंकि मेरी मम्मी को पता था जब नाना जी मेरे साथ ऐसे करते हैं। मैंने मम्मी को बताया, फिर भी मम्मी ने ये मौका क्यों देते थे नाना जी को। कई बार मम्मी मेरे को घर छोड़ के चले जाते थे, नाना जी आते थे पीछे से। जो भी हुआ, 16 साल उम्र में मेरे नाना जी एक्सपायर हो गया। मेरे नाना जी जिस दिन एक्सपायर हुआ, सब लोग उनकी कफन में बॉडी लेके गया, कब्रस्तान में सबने दिया, सबने मिट्टी दिया, मैंने पत्थर मारा। मैंने उस दिन कब्रस्तान पे मेरे नाना जी के ऊपर मैंने पत्थर मारा। और मैंने ये भी बोला मन ही मन में, बुढ़ा तू जहाँ भी जाए ना, तेरे को नरकवासी होएगा। लेकिन मैं भूल गई हूँ अभी सब बातों को, क्या करें। मेरी जो मम्मी थी उसी ने मेरे साथ नहीं दिया, तो और कौन साथ देगा। आज मैं बहुत खुश रहने का कोशिश करती हूँ। आज मैं 26 साल की हूँ। मैं अपनी यार दोस्तों के साथ बहुत खुश रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो चीज़ कभी भुलाया नहीं जाता। आज मैं ये बातें इसलिए बताया आप लोगों को, क्योंकि आज हम सारे फ्रेंड मिलके एक गेम खेल रहे थे। बोतल के मुंह जिसके तरफ होएंगे उसको सच्ची सच्ची बताना पड़ेगा उसके मन की बातें। आज बोतल की मुंह मेरे तरफ हुआ, इसलिए मुझे ये सब बातें बताना पड़ा अपनी दोस्तों को। अदरवाइज मैं कभी बताती नहीं, क्योंकि जिस घर में माँ खुद इन्वॉल्व था, उस कहानी को मैं दूसरे को क्या बताऊँ। मुझे इच्छा नहीं था, लेकिन मैं मजबूरन आज ये सब बातें मैं अपनी दोस्तों को बताई। लेकिन मेरी दोस्तों के माहौल में एक पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगा। मैं उनको हंसाने के लिए मैं कुछ अलग ही कुछ बोल पड़ी, जो सब लोग एकदम से हंस पड़े। लेकिन सब मेरी जितनी फ्रेंड थी सब आके मेरे को एकदम से जप्पी ले लिया कि इतनी बड़ी बात को तूने कैसे अपने सीने में दबा के रखी। क्या करते। लोग कहते हैं आजकल की समाज में लड़कियां सेफ नहीं है। लड़कियां सेफ क्या घर पे हैं? घर के अंदर लड़कियां सेफ है लगता है? नहीं। कुछ तो हमारे घर वाले भी बदमाश होते हैं, कुछ हमारे घर वाले ही बदमाश होते हैं, जो ये सब बातें पता होने के बाद भी वो बोलते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, उसकी आवाज़ उठाना चाहिए था। पहला दिन जब इसने अपनी मम्मी को बताया, उसी दिन इसकी मम्मी को आवाज़ उठाना चाहिए था ना, अपने बाप को बुला के नंगा कर देना चाहिए था ना। नहीं करा, मम्मी ने ऐसे नहीं करा। इसके मतलब हमारी लड़कियां ना घर में ही सेफ नहीं है। बाहर की बात तो दूर करो, वो तो हमारे कोई नहीं लगता, बाहर वाले तो हमारे कोई नहीं लगता जब बच्चे हमारे घर पे ही सेफ नहीं है। इसलिए शिशु की रक्षा करो, सभी शिशुओं की रक्षा करो, सभी माँ बाप, ये सबका कर्तव्य बनते हैं।